नहीं, फोर्थ वाला रॉन्ग है मुझे लगता है। आई थिंक सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। सेकंड एंड थर्ड की कोई ऑप्शन नहीं है, या 1 3 है, या 1 2 3 है, या ऑल ऑफ दीज है, या 1 3 4। दिया फर्स्ट दोबारा पढ़। The Antarctic continental region comprises 26% जिस of ऑप्शन में world's फर्स्ट नहीं है wilderness। वो पढ़ना, जिस ऑप्शन में फर्स्ट नहीं है। जिस ऑप्शन में फर्स्ट नहीं है वो ऑप्शन है, ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब फर्स्ट तो है ही है। उन्होंने पूछा विच इज करेक्ट। यस। अच्छा, सेकंड भी करेक्ट है, मैंने सुना था। सेकंड बोलना हाँ वही जी, है, एनवायरमेंट वाली बात। यूनाइटेड नेशन, द 1992 यूनाइटेड वाली नेशन बात थी ना, फ्रेमवर्क कन्वेंशन। 1992 वाली बात थी हाँ वो तो। जी, थर्ड पढ़ी, वो तो ट्रू है। वो भी ट्रू है। फोर्थ पढ़ी। थर्ड आ गया, क्योटो प्रोटोकॉल सेट टारगेट्स फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज टू कट देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशन। क्योटो प्रोटोकॉल भी तो यही था, फोर्थ ये भी बोली, सही है। फोर्थ बोल। इंडिया साइंड एंड रैटिफाइड क्योटो प्रोटोकॉल इन अगस्त 2002। हमने साइन किया था अगस्त 2002 में, बुक पे लिखा है। पता नहीं ऑप्शन मैम, पर ये क्वेश्चन ही चैप्टर ही एनवायरनमेंट का आ गया और वो डिलीटेड है टोटली, बट तो फिर अदरवाइज ये तो क्वेश्चन, नहीं ये तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है। मैं क्या करूं बेटा, अब सैंपल पेपर में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। नहीं, इसमें ऑप्शन में है फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट, फोर्थ इज हाँ रॉन्ग, जी, है ना। एक तो ऐसे है 1 2 3, एक है ऑल ऑफ दीज, एक है 1 3 4 और एक है 1 3। ये 1 2 3 करेक्ट है। 1 2 3 है। हाँ, फोर्थ रॉन्ग है ना। यही था क्योटो प्रोटोकॉल 1992 वाला ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रीटी थी और क्योटो में जाकर हुई थी ये। और इसका वही था वो कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट, वो तूने बिल्कुल सही बोला। गैस एमिशन वाला हाँ बिल्कुल सही बोला, ये सही था। थर्ड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। वो तीनों का तो कंफर्म था, मेरे को फोर्थ का नहीं पता था। फर्स्ट ऐसे कंफर्म हुआ क्योंकि चारों ऑप्शंस में दिया हुआ था। हाँ 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 हाँ, अच्छा। और सेकंड सेकंड वो 1992 20 वो तो था ही था। क्योटो प्रोटोकॉल भी मेरे को पता था कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, ये नहीं पता था कि इंडिया ने साइन किया नहीं। ये अब फोर्थ वाले में उन्होंने कंफ्यूज किया ना। हाँ जी, तो आप कहते हो कि इंडिया ने साइन नहीं किया था। हाँ, मैं कहती हूँ किया था। कब किया था? बुक है तेरे पास? मेरे पास बुक 2 स्कूल में पढ़ी है। मैं बुक 2 में है ये? बुक 2 ही है एनवायरमेंट की, बुक 1 है? नहीं, बुक 1 में है एनवायरमेंट। बुक 1 तो मेरे पास है एनवायरमेंट। बुक 1 में है एनवायरमेंट, ग्लोबल मैंने पॉलिटिक्स तो में ही है। 2002 में करा था साइन। हाँ जी, फिर वो भी सही हो गया, फिर 26 ऑल ऑफ सही आ गया। 26 अगस्त। इन्होंने, मैम मैं 1 मिनट में बुक निकालती हूँ। बुक मैंने भी निकाल लिया है, मेरी बात सुन। ये लास्ट चैप्टर था, क्योटो प्रोटोकॉल। मैडम एनवायरमेंट इधर थोड़ी है, बुक 2 में है। नहीं, बुक 1 में है, ये देखो। ग्लोबलाइजेशन से एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर 8, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ग्लोबलाइजेशन से पहले है। मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ जी, इसमें देखना क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एंटार्क्टिक एनवायरमेंट प्रोटोकॉल गिवन है। क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समिट। मैम एक क्वेश्चन था कि रियो समिट का भी आया हुआ है। नहीं, इसकी पहले बात कर। क्योटो प्रोटोकॉल पेज नंबर, आई हैव ओपन बुक। पेज नंबर 123। ओके, रियो डिक्लेरेशन है। हाँ, लास्ट नहीं, पैराग्राफ 123, लास्ट वो हाँ पैराग्राफ, जी, क्योटो प्रोटोकॉल। वो देखो मैम, इस पैराग्राफ में सबसे टॉप पे 1992 वाली बात कर दी, हाँ, नाइस, डिक्लेरेशन वो वाली, ठीक है, वो तो ठीक हो है, गई। वो तो मैंने तुझे पहले ही कहा, ठीक है। हाँ जी, क्योटो प्रोटोकॉल भी यही होता है, इंडस्ट्रियलाइज्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ये वो भी भी सही सही है, है। बस एक इंडिया का ही है। तो इंडिया ने 2002 में साइन करा था, कंफर्म्ड। मैम ये रहा, ये रहा पेज नंबर
Page number 124. India signed and ratified the 1997 Kyoto Protocol in August 2002. मैं सही थी। मैं भी सही थी। All of these आएगा। Yes, all of these आएगा, all of these आएगा। अगस्त जहाँ पर लिखा ना दिया, हाँ जी, जहाँ लिखा ना अगस्त, वहां पर अपने हाथ हाँ जी। से भी लिख ले 26 अगस्त। 26 अगस्त। ऑल ऑफ दीज करेक्ट है फिर, है ना। इंडिया साइंड एंड रेटिफाइड। चलो मैम, चैप्टर नहीं भी पढ़ा फिर भी थोड़ा बहुत याद था। हाँ, थोड़ा बहुत याद था क्योटो प्रोटोकॉल। चैप्टर डिलीट हो गया ना, तो उस हिसाब से हम लोगों ने भी अपने ब्रेन से वॉश कर दिया हुआ है। बट मैम फिर इन्हें देना नहीं चाहिए था ये मैं क्वेश्चन। देख रही हूँ ना यार, काफी सैंपल पेपर्स में ये लोगों ने डालना पड़ा वही। एक तो क्वेश्चन आया रियो समिट का, मैं 2 मिनट के लिए भूल ही गई थी रियो समिट कौन से चैप्टर में है। जब इन्वायरमेंट चैप्टर खोला फिर पता लगा। रियो समिट वही तो मैं कह रही हूँ, वो डिलीटेड था ना तो एकदम से दिमाग से स्किप हो गया कौन से चैप्टर में है। फिर हो गया था ना क्लियर अभी। हाँ जी। चलो अच्छा, और तू डाउट बता जरा। मैम एक केरला का है, वो बुक 2 का है। वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट केम टू पावर इन केरला इन 1957। रुको एक मिनट, मैं अपनी बुक लेके आती हूँ। जस्ट अ मिनट, बुक है मेरे पास, जस्ट अ मिनट। लास्ट चैप्टर नहीं, लास्ट चैप्टर नहीं होगा ये, अभी डाउट क्लियर हो जाता है। नहीं मैम, ये मेरे को 1957 वाला चैप्टर नहीं पता, केरला वाला नहीं पता। केरला का पर्टिकुलरली कहाँ पे दिया होगा ये नहीं पता। ना ये इलेक्शन वाला चैप्टर है, ये इलेक्शन वाला चैप्टर है। क्वेश्चन बोल फटाफट, मैं अभी ढूंढ देती हूँ। क्वेश्चन बोल बेटा। मैम ये क्वेश्चन है, which of the following is correct about communist government came to power in Kerala in 1957? It रिपीट कर was the दिया, रिपीट कर। which of the following is correct about the communist government came to power in Kerala in 1957? अच्छा, First option is it was the first democratically elected communist government of the world. The government was dismissed in 1959 under Article 356. Article 356 is for emergency, ना? तो ये इंदिरा गांधी वाला चैप्टर ही है। हाँ। EMS नमूद्री प्रसाद। हाँ जी, Prasad was the first communist chief minister of Kerala. And fourth is all of these. मैंने all of these किया। कंफर्म नहीं है। एक मिनट रुको, ये इलेक्शन इंदिरा गांधी वाला चैप्टर निकाला। अगर तूने मुझे डाउट शाम को भेजे होते तो मैं पहले ही निकाल के रखती। मैम मैंने क्वेश्चन पेपर ये भी खोया, मेरे पीछे पीछे का देख लिया, मेरे को तंग कर रही है। खुद तूने सर्च अभी करा नहीं है। हाँ मैम मैं तो पेपर दे रही हूँ, मैं कैसे सर्च करूँ? तो अब मुझसे नहीं पूछ रही है तो। इलेक्शन वाला चैप्टर था ये, केरला वाला। सब कुछ दिया बेटा, सब कुछ दिया यहाँ। ये रीसेंट डेवलपमेंट तो चैप्टर है नहीं है। पर मैम क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर में से ज्यादा निकल रहे हैं जो चैप्टर कट करवाए। ये तो मैंने स्टार्टिंग में देख लिया था बेटा। सीबीएसई आगे धोखा कर रहे हैं। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही देख लिया था बेटा। मैम गद्दारी करके। तू ये मुझे व्हाट्सएप कर, या तेरा आंसर ढूंढ के बताती हूँ मैं चैप्टर पढ़ के। तो अभी तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ओके। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी बोला ना क्वेश्चन में। हाँ जी, पर फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी केरला में अगर आ गई थी तो फिर रशिया में बाद में आई वर्ल्ड में। नहीं, वो और चीज है बेटा, वो और चीज है, उसको इससे रिलेट मत करो। वो और चीज है, ये और चीज है इंडिया वाली कम्युनिस्ट पार्टी। वो दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। ठीक है, उसे क्लिक करके भेज दे। अगला डाउट बोल।
अगला तो अभी तक कोई भी नहीं निकला, अब ये तो कर ही रही हूँ, या तो हो रहा है। अभी मैंने सिर्फ 18th क्वेश्चन तक एमसीक्यूज किए, अभी जस्ट शुरू ही किया था 20 मिनट पहले। तू पहले एक मेरी बात सुन, तू इतनी स्मार्ट बन रही है, जब तू पेपर कर रही है, व्हाई यू आर आस्किंग मी डाउट? मैम डाउट सेशन चल रहा है। डाउट सेशन चल रहा है बुक में से। डाउट सेशन पेपर में से नहीं चल रहा। अब नमूदरी मैम प्रसाद से ये तो सीबीएसई वालों ने गलत किया ना, एनवायरमेंट का क्वेश्चन डाल दिया। अच्छा नहीं देख, तो मैम चलो मैं देखो नहीं आंसर भी नहीं बता दूं, मेरी बात सुन। केरला का चीफ मिनिस्टर वही थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी के ही थे। ये देखो, साथ ये में देखो, मैंने ना ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है, जो नहीं लिखा वो ब्लैंक जगह छोड़ी हुई है, वहां पे लिख भी नहीं रही। नहीं जो ऐसे लिखे हुए आई ना कैन उससे ट्रस्ट आप यू। हाँ ऐसे आई कैन ट्रस्ट यू। उसके मैं बता रही हूँ, उसका मैंने ऑल ऑफ दीज लिखा था। अगर आप कहते ना कि वो गलत है तो मैं उसको कट करके ही साइड पे लिख देना था नहीं गलत। वो आई कैन ट्रस्ट यू। इन्होंने ईयर भी दिया साथ में। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ कहा है फर्स्ट कम्युनिस्ट। तो फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर हाँ थे जी, इन केरला, 1957। वो भी सही है। वो तो है ना कि कम्युनिस्ट पार्टी इन केरला इन 1957। मेन क्वेश्चन ये है, उसके 4 सब पार्ट दिए हुए हैं ना। तो मेरे को बेसिकली मैम इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, मेरे को ये भी नहीं पता है कौन से चैप्टर में से है, सच्ची मैं आपको बताऊं। तेरे ना अब चांटा लगा दूंगी अब मैं तेरे, एकदम से मुझे भी मैंने कंफ्यूज। सिर्फ ऑल ऑफ दीज लिखा है क्योंकि ये नाम बहुत बड़ा था, और इतना बड़ा नाम वो लोग केरला के चीफ मिनिस्टर में डाल रहे हैं, तो मेरे को लगा होगा, तो मैंने ऑल ऑफ दीज कर दिया। हाँ है, वो है नमूद्री प्रसाद थे और वो 2 बार बने थे, वो 1957 में और 1967 में। क्योंकि इतने बड़े नाम पंजाब वालों के तो हो नहीं सकते, अच्छा ठीक है, जाहिर मान गए भाई वो केरला वालों की है। अब तो मुझे ये बता, ऑप्शन बता। ऑप्शन है, इट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। ऑफ द वर्ल्ड लिखा है। तभी तो कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। अच्छा सेकंड ऑप्शन बता। The government was dismissed in 1959 under Article 356. Article of Emergency 356, dismissed तभी हो सकती है गवर्नमेंट। थर्ड बोल। थर्ड हो गया, EMS Namundri Prasad was the first communist chief minister of Kerala, सही है, and fourth is सही all है, of these. ये भी सही है। फोर्थ बोल। अगर 2 ऑप्शन सही है तो तीसरी को तो देखने का मतलब ही नहीं बनता, फिर तो ऑल ऑफ दीज ही कर देंगे। फोर्थ बोल ना। ऑल ऑफ दीज। अच्छा फोर्थ ऑल ऑफ दीज है फिर आंसर, इसका ऑल ऑफ दीज है। क्योंकि अगर फर्स्ट को भी हम लेते हैं ना, फर्स्ट वाला वर्ल्ड वाली बात है, तो फिर इन्होंने ऑप्शन दिया होगा, उन्होंने पूछा विच इज नॉट करेक्ट। विच इज करेक्ट। विच इज तो फिर करेक्ट। दो तो फिर दोनों करेक्ट है, नमूद्री ऑल ऑफ प्रसाद भी करेक्ट हो। ऑल ऑफ दीज है दिया। सिर्फ मैंने 10th नहीं किया, और वो मैंने लिखा भी नहीं है, वो मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। वो मैं जब पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा फिर मैं 10th उसका ढूंढ के अच्छी तरह दिया, देख। मेरी बात सुन, मेरी बात सुनी, पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, फेसबुक पे अपलोड होनी है। तो नहीं अब डालना मत। मेरी बात तो सुनो। तो इससे पहले कि समवन विल पुट एनी क्वेश्चन ऑन अस, है ना, कि पेपर कर रही थी दिया और डाउट क्लियरिंग सेशन था, आस्किंग डाउट फ्रॉम टीचर, सो बेटर टू जंप ऑन बुक 1। ठीक है, ये पेपर यस मैम। ये पेपर अब अपने आप करना, बी ऑनेस्ट। हाँ बट अदरवाइज आई विल रियली अप्रिशिएट यू दैट यू हैव आस्क्ड मी 2 क्वेश्चंस एंड योर बोथ द क्वेश्चंस आर करेक्ट। Both the question carry one answer, all of these, and that you have already written. Only you confirmed. Only you confirmed from me. ठीक है, चलो evening time please send me this question paper with the solution, then I will check it out. Now open your book 1. डन, ओपन। Book 1 मुझे ये भी बताया कि तू ये भी काफी ज्यादा भूल चुकी है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं बीच बीच में मैंने करी है प्रिपरेशन, मतलब आप पूछ सकते हो, आप मेरे से वर्बली यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, आई गिव इट। चल ठीक है फिर, चल फिर आज क्योंकि आई डाउट। एम ओनली देयर इन द क्लास, देयर इज नो वन, सो आप मेरे से ऐसे पूछ सकते चल हो। ठीक है, अरमान की भी फेवरेट बुक है बुक 1, उसको बुक 2 से ही डर लगता है। हाँ नहीं, मेरे को बुक 2 ज्यादा इजी लगती है, मैं बुक 1 की डेट्स में कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ मोस्टली स्टूडेंट्स बुक 1 से ही डरते हैं। चलो
अब जो मैं तुझसे पूछ रही हूँ ना, कॉपी पे भी लिखी जा। व्हाट इज कोल्ड वॉर? नहीं, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये मत लिख, टाइम वेस्ट होगा। ऐसे बता दे, व्हाट इज कोल्ड वॉर? Ma'am, Cold War is a series of confrontations, tensions, and conflicts, and among the two superpowers of the world. And Cold War started after the Second World War, okay, in 1945, and the Cold War never escalated into a hot war. It was just a verbal or a kind of tensions that arise between the two superpowers. एंड वी कैन से आइडियोलॉजिकल वॉर। एक लाइन तो जरूर, Ideological. एक लाइन तो जरूर लिखेगी, दिस वॉर इज विदाउट वेपन्स। ठीक है, ठीक है। चलो। अच्छा, द कोल्ड वॉर वाज स्टार्टेड इन 1945. ओके, बिटवीन टू कंट्रीज। Between USSR and US. ठीक है। व्हाट वाज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? Cuban Missile Crisis, it is recognized as the high point of the Cold War, and in Cuban Missile Crisis, shall I tell you in brief? It was in 1962. The Cuba is a small island which is situated near to प्रेसिडेंट Fidel Castro. ठीक है, ठीक है। then Fidel Castro, and it is situated near America, while it was a communist nation, and so Russia, USSR, it wanted to convert Cuba into a missile base. For this reason, USSR placed missile in Cuba, decided to place missile in Cuba, and 3 weeks after USSR had placed a missile in Cuba, America's president John F. Kennedy and the cabinet became aware of it, and to show Nikita Khrushchev, the Prime Minister of USSR, and other cabinets of USSR, John F. Kennedy took a major step, and it told the warships to not let the Russian warships to enter Cuba. And this was the time when the USSR decided to take the warships back and not to place any further missiles in Cuba, and this was basically known as the Cuban Missile Crisis. and actually war was not occurred. No, war didn't occur between the two nations because both have the capacity to initiate the war, but neither can afford the destruction of the war. They follow one ideology, not doctrine. नहीं. Logic of deterrence. हाँ, deterrence, logic of deterrence. अच्छा, if it would create a war between two countries, अगर हो जाती लड़ाई, then what will be the result? अगर लड़ाई हो जाती, हुई मैम, नहीं, a lot of destruction in the world would take place. The two superpowers. सबसे पहले तो मैम, a third world war would take place. yes, फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जानी थी। yes, very good. अच्छा, the world was divided into two blocks, है ना? Which communist bloc and capitalist bloc. अच्छा, Communist bloc was led by USSR and capitalist was led by US. अच्छा, ईस्टर्न कौन सा था? ईस्टर्न ब्लॉक? Eastern bloc, it was USSR. और वेस्टर्न? US. ठीक है। इन्होंने पैक्ट साइन किए थे, तो विच पैक्ट वाज साइन बाय USSR? ईस्टर्न? A Warsaw Pact. हाँ, And US Warsaw Pact was signed in 1955. और नाटो? NATO was signed in 1949. ठीक है। How many countries were there in NATO? 12. 12. India joined which bloc? India joined neither of the bloc because India was a founding member of NAM, so it refused to join the two blocs because it has recently tasted the slavery under the British rule for the 200 years. ठीक है।
अच्छा, टेल मी 5 फाउंडर मेंबर ऑफ नैम. 5 founding countries of NAM and their presidents are: the first is India, Pandit Jawaharlal Nehru. Second is Indonesia, Sukarno. Third is Ghana, Kwame Nkrumah. And fourth is Egypt. Egypt is Gamal Abdel Nasser. And fifth is Yugoslavia. It's Josip Broz Tito. Tell me any 2 features of NAM. 2 features of NAM. It allowed the recently independent countries, the African countries, the recently independent African countries, to join the non-alignment movement, so that they can be more stabilized in the international affairs. And the second one is the non-alignment movement. It allowed all the nations to not to join any of the bloc and take their independent and individual decisions in the international forum. हाँ, वही कहेंगे पीस, इकोनॉमिक ग्रोथ, म्यूचुअल हेल्प, वो सब बातें डाल, न्यूट्रल रहेंगे हम लोग. अच्छा दिया, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 9. There 2 cartoons are given. Yes. मुझे बता दे वो क्या चल रहा है. अब फिर चल रहा है. Ma'am, in the first cartoon, it is being shown that US is having a relation with USSR, while it's having an extra relation with China, which it's hiding from the USSR. और फिर यूएसएसआर का हार, किसी को धोखा दिया तो वो बेचारा पिट गया था. हाँ जी. इस तरह यूएसएसआर वाज फिनिश्ड और फिर रशिया बना था. ठीक है, चलो क्लियर. अच्छा, व्हाट हैपेंड इन द सेकंड कार्टून? यहाँ क्या हो रहा है? Ma'am, in the second cartoon, we can see Vietnam and President Johnson of US. US thinks that Vietnam is a small country and it can annex Vietnam. While in the corresponding cartoon, it is shown that after US tries to eat Vietnam, Vietnam harms US. तो इट मींस दुश्मन को कभी छोटा मत समझ. छोटा नहीं समझना. चलो ठीक है, ठीक है. What is bipolar? Bipolar means when there are 2 superpowers, only 2 superpowers in the world, taking all the major decisions. अच्छा, are some of the countries criticizing India to sign NAM? बाद में किसी ने. Yes, many of the countries are criticizing India to sign NAM because the first reason is they feel that India has already signed the 20-year peace treaty with Russia, and they think that India is supporting Russia, while it's not true. India is having mutual relationships with both the 2 nations, US and USSR. The second is that the critics of India believe that India does not have its independent stand in the international forum, and it cannot take the decision on its own. हाँ, वो कहते हैं कि अनप्रिंसिपल था, कभी कुछ कहता है इंडिया, तो कभी कुछ कहता है. बाद में रशिया के साथ 20 साल तक दोस्ती बना रहा है ना, 20 साल तक उसने ट्रीटी भी साइन. चलो, इट मींस कोल्ड वॉर प्रिपेयर्ड. एलटीबीटी क्या था? जस्ट टेल मी फुल फॉर्म. LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी. चलो, इसमें क्या था वैसे? मैम, दैट जो इसका नाम है ना, जो इसका नाम है, जो इसका हाँ नाम जी, लिमिटेड टेस्ट. India was against. India did not sign many of the treaties in the nuclear programs. India opposed many of the treaties. इसका मतलब क्या था? जो एलटीबीटी साइन करेगा, इसका मतलब क्या था? लिमिटेड. इसका मतलब था कि मैम a limited amount of nuclear weapons are to be made, and a limited amount of nuclear explosions will take place. हाँ, to save the atmosphere. Without causing destructions in the area. सारे जो कंट्रीज ये एलटीबीटी साइन करेंगे, it means they are confirmed that they will not test more and more missiles in the atmosphere. तो लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी. ठीक है,
चलो चैप्टर 2 निकालो, बाइपोलैरिटी। टेल मी सम ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ सोवियत यूनियन। हालांकि डिसइंटीग्रेट हो गया था, पर इसमें दम था जिसने यूएस को चैलेंज करा। ऐसा क्या? First of all, the Russian Revolution that took place in 1917. The second was, it was a country that followed the ideology of communism, communist ideology. It was the superpower of the world. It was capable of producing everything from a pen to car in its country. Rather, the quality was cheap, but it was capable of producing every stuff in the country itself. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं थी। Unemployment bhi nahi thi. It had all the resources like iron, steel, and all the other natural resources. It had petroleum, natural gas reserves, iron, steel, transportation sector, even efficient. and if the country is a communist country, it means that it has state ownership. So the state ownership was dominant in the country. फिर भी पिट गया बेचारा। फिर ऐसा क्या हुआ? मैम फिर ये हुआ कि एक तो the reasons for the disintegration were reforms of Gorbachev, Mikhail Gorbachev, and the second reason was that the food imports in the country, they rised in 1970s, and then bureaucratic, the communist party, the one single communist party dominated, with the people of USSR didn't like, and by that time the reforms were initiated. The people of USSR has already tasted the freedom, and they wanted to cope up with the West and not with the ideologies of the East. चलो मेरा बच्चा, very good. चलो good. गर्बाचोव वैसे फेल हो गया था, है ना मिखाइल गर्बाचोव? कुछ लोग कहते हैं उसके स्पीडी रिफॉर्म्स थे, कुछ लोग कहते हैं उसके स्लो रिफॉर्म्स थे, पर वो पिट गया था। CIS क्या था? CIS Commonwealth of Independent States. अच्छा, ये कौन सी स्टेट्स हैं? मैम इसके अंदर आई the states that disintegrated from USSR. It consisted of 15 states, with Russia being the most powerful among them. And in the Commonwealth of Independent States, 3 states, they refused to join the CIS. It was Lithuania, Latvia, and Ukraine. ठीक है। Ma'am, it means that any the 15 of the countries, they have mutual respect for each of them, and they maintain the mutual harmony and integrity among all the nations. अच्छा, ये जो तूने कंट्री बोले हैं, लिथुआनिया, लतीविया और एस्टोनिया, these countries were rich or poor? ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं। They were rich. They were rich. तभी तो खुद खड़े हो सकते थे, किसी की जरूरत नहीं थी उनको। They were rich. Yes, very good. Consequences of disintegration. इफेक्ट क्या पड़ा? टूट गया सोवियत यूनियन, इसका इफेक्ट क्या पड़ा? वैसे कैपिटलिस्ट क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सिंपल कैपिटलिस्ट? कैपिटलिज्म बता दे, आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म। Ideology of capitalism means the private ownership in the hand of the people, and the government was not to interfere in the affairs of the people. हाँ, एक्चुअली वॉर ही आइडियोलॉजिकल वॉर थी। हाँ, जब कोल्ड वॉर चली थी तो अमेरिका चाहता था मेरी पॉलिसी सब माने, यूएसएसआर चाहता था मेरी पॉलिसी सारी दुनिया माने, तो एक्चुअली इट वाज आइडियोलॉजिकल वॉर। अच्छा, टूट गया जी 1992 में, 1991 में टूट गया सोवियत यूनियन। व्हाट वाज द इफेक्ट? क्या हुआ? The effect of disintegration of Soviet Union on 25th December 1991 was that first thing, the Soviet Union, after the integration of Soviet Union, there was one superpower in the world.
and that was America. The world broke from a bipolar world and became a unipolar world. And the ideology of capitalism was followed all over. The Arm race second, ends. the arm race end. लॉजिक ऑफ डेटरेंस भी इसी के साथ एंड हो गया. हाँ. And the next was that Russia became the most powerful country after from among the 15 other countries that became independent after the disintegration of Soviet Union. And कुछ वर्ल्ड बैंक की बात कर दो. वर्ल्ड बैंक की बात कर दो. पहले तो वर्ल्ड बैंक पर मतलब अमेरिका का दबदबा था. कुछ वर्ल्ड बैंक की बात कर दो. अभी भी रशिया और अमेरिका दोनों का ही है. हाँ, वर्ल्ड बैंक पर उन्हीं का दबदबा. ठीक. अच्छा, अब शॉक थेरेपी तो डिलीट हो गया, पर तू मुझे बता ही दे. शॉक थेरेपी वाज the authority, the change from the क्या से कहते हैं, socialist ideology to a democratic ideology. And the features of shock therapy was that the private ownership became, land was given to private owners. And then the third was free trade was started. Free trade regimes, and we can also include that special economic zones were formed. Foreign direct investment was included. हाँ. अच्छा, फिर रशिया का काफी है ना दबदबा हो गया था, अमेरिका का भी और रशिया का. तो इंडियाज रिलेशन विद रशिया, हमारे कैसे रिलेशन थे रशिया के साथ? India has very friendly relations with Russia. The first thing is that Russia uses the names of Indian people to be kept in their country. Which names? It can be of Raj Kapoor, Amitabh Bachchan. And they also listen our songs. They also listen our songs. They follow our culture. They respect our culture. And the second is that India and Russia signed a peace treaty in 1970s, and it was a 20-year treaty. The third is that why we need Russia? घर में खुश रहे ना. Why do we need Russia's help? Or why we need Russia's help? Russia is first of all, Russia has rich petroleum resources. Yes. It is rich in natural gas resources, and Russia is the largest. Russia provides India with the largest armed forces, armed weapons, military affiliations. The chronological rocket that we needed, that was created with the help of Russia. अच्छा, तू मुझे ये बता, जब कभी हमारा पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ, बांग्लादेश के साथ झगड़ा हुआ, तो क्या रशिया ने हमारी हेल्प करी? यस, करी. चलो, चैप्टर फिनिश्ड. यूएस हेजीमनी में, अब तुझे बहुत भूख लगने वाली है. यूएस हेजीमनी चैप्टर डिलीटेड, बट उसमें हमने गल्फ वॉर पढ़ा था, और हमने इसमें पढ़ा था 9/11 का अटैक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, जब वो दो ट्विन टावर अटैक बाय अल कायदा ग्रुप. द लीडर वाज ओसामा बिन लादेन. अच्छा, कुछ सद्दाम हुसैन भी पढ़ा था इसमें, है ना? सद्दाम हुसैन. चलो, अभी एंड अप करती हूँ. 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए. आज मुझे भी तसल्ली होगी कि दिया को 2 चैप्टर तो फुल मतलब 100 आउट ऑफ 100. चल, अगले सैटरडे को अगले 2 चैप्टर पकड़ेंगे, हेजीमनी और ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर. वैसे ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर कौन कौन सी कंट्री आप ऑल्टरनेटिव हैं आज दुनिया के सामने जो पावरफुल बनेंगे? अमेरिका तो गया, हेजीमनी तो जापान, इंडिया,
Russia, हम्म, all the nations of BRICS, बता ना फिर ब्रिक्स की फुल फॉर्म। Brazil, Russia, India, China, South Africa. चलो अब चल, अब लंच कर ले तो। थैंक यू वेरी मच, आई ऑल्सो एंजॉयड विद यू टुडे। 2 चैप्टर्स I too. टोटली कंप्लीटेड, 2 चैप्टर्स, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, अब लंच करके अपना पेपर कर ले और इवनिंग में गिव मी दैट आंसर शीट, ठीक है। आई विल चेक, कल Sure. संडे है तो मैं चेक करूंगी एंड आई विल गिव यू गुड मार्क्स, ठीक है। चलो Okay. ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर, गॉड। Thank you.